चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं ओबीजी के कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स के बारे में। तो जो भी लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन को ज़रूर प्रेस करके रखें ताकि आपको कभी भी कोई भी क्लासेस है जो मिस ना हो पाए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अभी रिसेंट में यूपीसीएचओ की जो वैकेंसी जनवरी में निकली थी, एग्ज़ाम भी हुआ था, उनके अभी दोबारा से वैकेंसीज़ को है जो बढ़ाया गया है। 7,000 के समथिंग है जो वैकेंसी है, जिसमें पहले 5,000 प्लस थी, अभी 2,000 कुछ वैकेंसी इंक्रीज़ की गई हैं। तो जो भी लोग यूपी में वेट कर रहे थे उनकी जो वेट करने का टाइम है ख़त्म हो चुका है। तो आप लोग अपनी तैयारी ज़ोरों तोरों से कीजिए। और मैं बता दूं कि यूपी का पेपर कंपेयर टू अदर स्टेट के थोड़ा सा अलग होता है। तो चैनल पर आपको पेपर्स भी अपडेटेड हैं, तो आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो यहाँ पर आज की जो आपको हेडिंग से ही पता चल रहा है कि प्रेगनेंसी के 3 ट्राइमेस्टर के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर सीरीज़ ऑफ इवेंट्स, यदि आप थ्योरेटिकल पढ़ना चाहते हैं तो इस तरीके की छोटी छोटी क्लास आपको थ्योरी फॉर्म में ऐड कर दी जाएंगी। तो जो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स है दैट टेक प्लेस इन द जेस्टेशनल ऑर्गन, जेनाइटल ऑर्गन। जेनाइटल ऑर्गन का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इन एन एफर्ट टू एक्सपेल द वायबल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। जो सीरीज होती है, लेबर का मतलब क्या होता है, एक सीरीज होती है जिसमें फीटस, प्लेसेंटा, मेम्ब्रेन, ये क्या है, कॉन्सेप्सियस प्रोडक्ट है। कॉन्सेप्सियस प्रोडक्ट का मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद ओवा, जो फीमेल का ओवा हो गया, मेल का स्पर्म हो गया, इससे मिलने के बाद जो फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन जो फर्टिलाइज्ड जो मटेरियल है कहाँ जाके यहाँ पर डेवलप होता है, वो होता है यूट्रस में। इम्प्लांटेशन कहाँ पे होता है, यूट्रस में। तो ये पूरे जो प्रोडक्ट हैं यूट्रस में इम्प्लांट होने के बाद जो 37 हफ्ते का ड्यूरेशन है, उसके बाद जब बाहर आएंगे थ्रू द वेजाइना इनटू द आउटर वर्ल्ड, दैट इज़ कॉल्ड द लेबर। एक जो सीरीज़ आपको याद रखना है वो है यहाँ पर सीरीज़ का मतलब सीक्वेंस वाइज जो चीज़ें होंगी। और यदि हम बात करें तो जो नॉर्मल जेस्टेशनल ड्यूरेशन होता है प्रेगनेंसी का, वो होता है 37 हफ्ते का। यदि इसके पहले 37 हफ्ते के पहले यदि बच्चा पैदा हो जाए तो वो कहलाते हैं प्रीटर्म बेबी। और जो लेबर पेन आना स्टार्ट हो जाए तो वो क्या कहलाता है, प्रीटर्म लेबर। क्या है, प्रीटर्म लेबर। अब यहाँ पे देखिए आप कि जो एज होगी, जो जेस्टेशनल एज होती है, इसको क्या कहा जाता है, मेंस्ट्रुअल एज। याद रखें, मेंस्ट्रुअल एज और जेस्टेशनल एज बोथ आर द सेम थिंग। फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से इसको काउंट किया जाता है। लेट से आपका एलएमपी, जो भी आपके क्लाइंट हैं, उसका एलएमपी 28 अक्टूबर है 2024 है, 28 अक्टूबर 2024 है। अब आपको 28 अक्टूबर से 9 महीने कैलकुलेट करना है, उसमें 7 दिन और जोड़ देना है, तो वो उसका जेस्टेशनल पीरियड निकल के आ जाएगा। और जो डेट निकल के आएगी वो कहलाएगी ईडीडी। यदि आपसे पूछा जाए कि जो जेस्टेशनल एज और जो नॉर्मल टर्म डिलीवरी है वो कितने दिन की होनी चाहिए, तो जो जेस्टेशनल एज का मतलब जितने हफ्ते तक जो कॉन्सेप्सियस मटेरियल है, जो फीटस है, गर्भ में रहा है, वो कहलाएगी जेस्टेशनल एज। काउंट होती है फर्स्ट डे ऑफ योर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का पहला दिन रहा है उससे 9 महीने और 7 दिन की हो सकती है, 280 दिन की हो सकती है, 40 हफ्ते की हो सकती है। यदि जब यही प्रेगनेंसी 42 हफ्तों से ज़्यादा चली जाए, डॉक्टर जो ईडीडी देते हैं एज पर डेट, यदि 2 हफ्ते और इंक्रीज हो जाए तो वो कहलाती है पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। क्या कहलाती है, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। 3 ट्राइमेस्टर में पूरी प्रेगनेंसी को डिवाइड किया जाता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पहला ट्राइमेस्टर होता है फर्स्ट वीक से लेके 12 वीक तक का। क्या है, पहले हफ्ते से लेके 12 हफ्ते तक का। इसमें वेट बहुत स्लोली गेन होगा। दूसरा ट्राइमेस्टर होता है 13 हफ्ते से लेके 28 वीक तक का, 13 to 28 वीक्स। लास्ट एंड थर्ड ट्राइमेस्टर होता है 29 to 40 वीक्स तक का। अब इन केस किसी फीमेल के लेबर पेन 40 हफ्ते तक नहीं आए हैं, 37 तो क्या है, टर्म है प्रेगनेंसी है, मतलब 37 तो कंप्लीट हो जाने चाहिए, उसके पहले होगा बच्चा तो दिक्कत होगी। लेकिन यदि 40 हफ्ते तक भी लेबर पेन नहीं आए हैं, देन डॉक्टर लेबर पेन इंड्यूस करेगी। यदि वेट वगैरह ज़्यादा है, कॉम्प्लिकेशन है, तो सिजेरियन के थ्रू बेबी को बाहर निकाला जाएगा। अब प्रेगनेंसी के 3 टाइप के साइन होते हैं, एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राइमेस्टर कितने हो गए, 3। अब प्रेगनेंसी के साइन होते हैं, जो लक्षण हैं, उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, प्रिजम्पटिव,
मतलब अज्यूम कर लिया उस तरीके के यदि आपको लक्षण दिख रहे हैं तो। दूसरा होता है प्रोबेबल, मतलब जो आपके एग्जामिनर ने चेक किया वो हो गया। तीसरा होता है पॉजिटिव, दैट मीन्स प्रेगनेंसी यहाँ पे कंफर्म है। कंफर्म प्रेगनेंसी का मतलब फीटल हार्ट साउंड है जो अल्ट्रासोनोग्राफी होगी उसमें सुनाई देगा। प्रिजम्पटिव का मतलब आपने अज्यूम किया है। एमनोरिया, यदि आपके पीरियड्स नहीं आए, जो डेट आपकी है वो हो गया, और यदि आप सेक्सुअल एक्टिव हैं तब। दूसरा नोजिया वॉमिटिंग। नोजिया वॉमिटिंग क्यों होता है प्रेगनेंसी में? इनिशियल प्रेगनेंसी में जो HCG हार्मोन है, सिंक्टोट्रोफोब्लास्ट सेल्स इस हार्मोन को क्या करती हैं? रिलीज करती हैं। यदि HCG का लेवल ज़्यादा होता है, इनिशियल प्रेगनेंसी में होता है, तो नोजिया वॉमिटिंग का कारण बन सकता है। यूरिनरी फ्रिक्वेंसी, बार बार यूरिन जाना। क्विकनिंग का मतलब होता है बेबी का फीटल मूवमेंट टाइप आपको फील होना। यूट्रस का इनलार्जमेंट होना और पिगमेंटेशन चेंजेस, ये क्या है? प्रिजम्पटिव साइन है। लेकिन ये दूसरी कंडीशन में भी आपको दिखाई दे सकते हैं। यदि आपको UTI वगैरह हुआ है या कुछ और जो ओवरी में सिस्ट वगैरह हुआ है, PCOD टाइप कंडीशन है, तो भी ये लक्षण आपको दिख सकते हैं। प्रोबेबल, आपका डॉक्टर जो एग्जामिनर है, गायनेकोलॉजिस्ट है, वो ये लक्षण आपके अंदर चेक करेगा। पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट आएगा। कभी कभी फॉल्स प्रेगनेंसी टेस्ट भी पॉजिटिव हो सकता है। तो ये फिर लास्ट में होता है क्या? कंफर्म करने के लिए पॉजिटिव, मतलब अल्ट्रासोनोग्राफी करके फाइंड आउट किया जाता है। फिर कुछ सिम्टम और होते हैं। जैकमियर साइन और चैडविक साइन बोथ आर द सेम, और ये है जो फील होते हैं एग्जामिनर के थ्रू 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में। कब? 8वें हफ्ते की प्रेगनेंसी में जैकमियर साइन और चैडविक साइन है जो विजिबल होंगे। जैकमियर और चैडविक साइन का मतलब क्या होगा? ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द वेजाइना एंड सर्विक्स। तो यहाँ पर ब्लूइश, और जो ब्लूइश कलर का होना किसका? वेजाइना और सर्विक्स का। तो ये क्या है? ये है चैडविक साइन, और ये जनरली देखने को मिलेगा कब? 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में। और ये होता क्यों है? ड्यू टू द लोकल वेस्कुलर कंजेशन। वेस्कुलर कंजेशन के कारण ये लक्षण हैं जो देखने को मिलेंगे 8th वीक की प्रेगनेंसी में। आपको पूछा जा सकता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के साइन है ये सभी। फिर आता है सर्वाइकल साइन और गॉडेल साइन। गॉडेल साइन और सर्वाइकल साइन का मतलब होता है सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स, और ये विजिबल होगा 6th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में। सर्विक्स कैसे होगी? सॉफ्ट होगी। उसको क्या कहा जाता है? 6th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में होने वाला साइन गॉडेल साइन और सर्वाइकल साइन। फिर आपका आता है ओसिएंडर साइन। ओसिएंडर साइन होता है क्या? 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में है जो फील होगा। इंक्रीज्ड पल्सेशन इज फेल्ट थ्रू द लेटरल फॉर्निक्स, इसको क्या कहा गया है? ओसिएंडर साइन। और ये कब होगा? 8th वीक में। आपको ड्यूरेशन जरूर याद रखना, मे भी आपको डेफिनेशन पता हो, आई होप सो, लेकिन जो ड्यूरेशन है ये जरूर याद रखें। जैकमियर साइन और चैडविक 8th वीक में होगा, ओसिएंडर 8th में होगा, सर्वाइकल अर्ली प्रेगनेंसी में होगा। जो सर्वाइकल साइन और गॉडेल साइन है। नेक्स्ट आता है हैगर साइन, ये बहुत एग्जाम में आता है। हैगर्स इज अ नॉन सेंसिटिव इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन वुमेन। इट्स एब्सेंस डज नॉट एक्सक्लूड प्रेगनेंसी। It pertains to the features of the cervix and the uterine isthmus. It is demonstrated as softening of the consistency of the uterus. तो यहाँ पर भी हैगर्स में भी सॉफ्टनिंग है जो फील होगी, जो कि जनरली 4 to 6 वीक में प्रेजेंट रहेगा, लेकिन 12th वीक के बाद है जो डिसअपियर हो जाएगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। लेकिन जो मल्टीपैरस वूमेन है, मतलब जिनकी 2 से ज़्यादा बार डिलीवरी हो चुकी है, 2 से ज़्यादा बार कंसीव कर चुके हैं, उनमें हैगर साइन है जो चेक कर पाना मुश्किल होगा। नेक्स्ट आता है पाल्मर साइन। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन फेल ड्यूरिंग द बायमैनुअल एग्जामिनेशन। बायमैनुअल एग्जामिनेशन का मतलब हाथ यूज़ करके जो डॉक्टर जो इंटरनल चेकअप करते हैं वो है पाल्मर साइन, और ये होता है 4 to 6 वीक की प्रेगनेंसी में। तो जितने भी साइन हैं, ओसिएंडर, हैगर, चैडविक्स, गॉडेल्स और सर्वाइकल साइन, जैकमियर, ये सब कब फील होते हैं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में, 4 to 8th वीक में। फिर आता है क्विकनिंग, ये जनरली फील होता है 20 वीक में। यदि फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी है तो 20 वीक में। द मदर फील्स द एक्टिव फीटल मूवमेंट, यदि माँ अपने बच्चे के जो चहल पहल है पेट में, जो बच्चा हिल डुल रहा है, वो फील कर पा रही है, तो वो क्या कहलाता है? क्विकनिंग। और यहाँ पर फीटल मूवमेंट हैं जो होंगे कैसे? इस तरीके से लगेगा कि कुछ चल फिल रहा है पेट में, तो वो है यहाँ पर यूट्रस में। तो यहाँ पे फील क्या होगा? क्विकनिंग। और ये होता है यदि मल्टी ग्रेविडा है, मतलब 2 या 3 से ज़्यादा बार प्रेगनेंसी हो चुकी है, डिलीवरी हो चुकी है,
तो 16 हफ्ते की प्रेगनेंसी में। लेकिन यदि फर्स्ट टाइम है, प्रीमी ग्रेविडा है, फर्स्ट प्रेगनेंसी है, तो 18 to 20 वीक में है जो फील होगा। लेकिन यदि इनकेस 20th वीक तक यदि आपको फील हुए, देन आपको फील नहीं हो रहे हैं, तो जैसे जैसे यदि 36-37 वीक की हम बात करें तो क्विकनिंग कम फील होती है, क्विकनिंग कम फील होती है। फिर आपका आता है कोलाज्मा। प्रेगनेंसी में जो फेस पर ब्राउन टाइप के पैचेस आ जाएंगे, जिसको आप झाइयाँ भी कह सकते हैं, तो ये आ जाना, इनको कहा जाता है कोलाज्मा। क्या है? कोलाज्मा। अब यहाँ पर ये जनरली 24th वीक की प्रेगनेंसी में होते हैं और ये होते हैं हार्मोनल चेंजेस के कारण। किसके कारण? हार्मोनल चेंजेस के कारण। नेक्स्ट आता है ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड द फॉल्स लेबर पेन। फॉल्स लेबर पेन टाइप, जैसे आपको इरेगुलर, इनफ्रिक्वेंट, कभी कभी कॉन्ट्रैक्शन टाइप फील होगा। यदि आप लेट गए, चल फिर लिया, कुछ खा पी लिया, तो ठीक हो जाएंगे। दैट इज कॉल्ड ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। इसको फॉल्स लेबर पेन भी कहा जाता है। अब यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रही है, ये एग्जाम में बहुत आती है। एक तो होती है यहाँ पर क्या, वर्टिकल लाइन, मतलब चेस्ट से लेके सिम्फाइसिस प्यूबिस तक एक जो स्ट्रेट लाइन होती है कहलाती है लाइना नियाग्रा। ये एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। और दूसरी होती है स्टीरिया ग्रेविडेरम, इसको आप स्ट्रेच मार्क्स के नाम से याद रख सकते हैं। ये आपको जो बिलो अम्बलाइकस, थाई, बटक्स, इन रीजन में भी देखने को मिलेंगे। ये स्किन स्ट्रेच होने के कारण होते हैं। लाइना नियाग्रा क्या है? एक डार्क वर्टिकल लाइन होगी जो कि सिम्फाइसिस प्यूबिस से लेके आपके एक्सीफेस्टर्नम रीजन तक जाएगी। आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद धीरे धीरे डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है। और स्टीरिया ग्रेविडेरम क्या है? एक तरीके से स्ट्रेच मार्क है जो प्रेगनेंसी में, जो यूट्रस क्या होगी, स्ट्रेचेबल ऑर्गन है। 60 ग्राम से 1 kg तक में जब स्ट्रेच होगी फीटस को ग्रो करने के कारण, तो यहाँ पर आपकी स्किन पे स्ट्रेच मार्क दिखेंगे, वो कहलाते हैं स्टीरिया ग्रेविडेरम। तो यहाँ पर ये आज के लिए क्या थे, शॉर्ट पॉइंट्स से। आई होप आपको अच्छे लगे हों। तो नेक्स्ट आपको यदि इसी तरीके के छोटे छोटे 15-20 जो पॉइंट्स चाहिए हों तो कमेंट ज़रूर करना। डेली आपको मैं इस तरीके से बताऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।